ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, इस अध्याय का नाम है। और इसके श्लोक संख्या 16 पे चर्चा कर चुके थे। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। ये श्लोक पे चर्चा हो चुकी थी। 16 नंबर वर्स। यस। तो चार प्रकार के सुकृति ना यानी कि पुण्यवान व्यक्ति जो भगवान का आश्रय लेते हैं उनका इस श्लोक में वर्णन है। और चार प्रकार के सुकृतना किसको बोला गया है? जो कारण कुछ भी हो लेकिन अगर भगवान के पास आते हैं, भजनते माम भगवान बोल रहे हैं। भजनते मतलब भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सुकृतिना चतुर्विधा जना सुकृतिनो अर्जुन, चार प्रकार के जन अर्जुन सुकृतिना कहलाते हैं। कौन? भगवान। भजन्ते माम, ये बहुत विशेष शब्द है। चतुर्विधा जना सुकृतिनो अर्जुन, चार प्रकार के जन सुकृतिना यानी पुण्यवान कहलाते हैं। प्रश्न उठा कौन ऐसे चार प्रकार के लोग हैं, कौन है ऐसे जन? तो भगवान बोले भजन्ते माम, यानी मेरा जो भजन करते हैं, मेरा जो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो इससे बहुत क्लियर है कि अगर कोई कृष्ण का पूजा या सेवा नहीं करता है और अन्य किसी देवी देवता का कितने भी अच्छे तरीके से उपासक क्यों ना हो, तो उसको पुण्यवान नहीं बोला जा सकता है। पुण्यवान लोग को दैवी संपत्ति भी बोलते हैं, देवता। और जो वो नहीं है तो उसके विपरीत दुष्कृति ना, या तो सुकृति ना होगा, पुण्यवान होगा, या तो दुष्कृति ना की कैटेगरी में आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से भी, गीता के इन दो श्लोकों से भी प्रमाणित होता है कि जो भगवान को समर्पण नहीं करते हैं या भगवान कृष्ण का पूजा नहीं करते हैं और अन्य किसी भी देवी देवताओं का या तो पूजा करे या ना करे, नास्तिक हो जाए पूरी तरीके से, तो कोई खास अंतर नहीं है। इसीलिए अ, पुराण, कन्या पुराण में भी बताया गया है, विष्णु भक्ता भवेद दैवा आसुर तद विपर्या। विष्णु विष्णु भक्ता भवेद दैवा आसुर तद विपर्यया। ये ये पुराण का ये श्लोक है, चैतन्य चरितमृत में कोट किया गया है। सुना है? ये पद्म पुराण का श्लोक है जिसमें बताया गया है, दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव असुर एव च। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग हैं, टू काइंड्स ऑफ, देयर आर टू क्लासेस ऑफ मैन इन द क्रिएटेड वर्ल्ड। दो, दो मतलब दो, भूत सर्गो इस भौतिक जगत में, लोके अस्मिन् दैव एक है देवता, और आसुर एव च असुर। तो दो, कौन देवता है कौन असुर है? विष्णु भक्त स्मृतो दैवा, जो विष्णु भक्त हैं उनको
Devata. One consists of the demonic and other of the godly. The devotees of Lord Vishnu are godly, whereas those who are just the opposite are called demons. Now, Vishnu Bhakta Smrto Daiva Asurastad Viparya. तो जो विष्णु भक्त हैं उनको ही देवता बोला जाता है, दैवी। और उसके विपरीत सब असुर हैं। तो अगर कोई विष्णु की भक्ति नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति या तो पूरी तरीके से नास्तिक हो, किसी देवी देवता भगवान किसी को नहीं मानता है, तो उसको भी असुर बोला गया है। लेकिन अगर कोई विष्णु को नहीं मानता है, विष्णु का भक्ति नहीं करता है और अन्य किसी देवी देवता का मानता है, और उसको भी असुर कह के ही बोला गया है शास्त्र में। तो एक ये प्रमाण है, और एक अन्य प्रमाण और है। यस तो अ, ना इतना ही नहीं, नारायणम नारायणम देवा ब्रह्म रुद्र रुद्रादि दैवता। ये भी एक पुराण का श्लोक है। इसको भी चैतन्य चरितमृत 18.116 में कोट किया गया है। आदि सीसी मध्य, सीसी मध्य 18.116। यस्तु नारायणम देवम। ये कौन से, यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन से पुराण का श्लोक है, बट दिस इज ऑल्सो वर्स फ्रॉम सम पुराण। चैतन्य चरितमृत में कोट किया गया, यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवतै समत्वेन विक्षेत सा पाषंडी भवेत् ध्रुवम्। सो ये केवल इतना ही नहीं है कि जो विष्णु को नहीं मानता है और अन्य देवताओं को मानता है तो असुर कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो भगवान नारायण का भी पूजा करता है और अन्य देवताओं का भी पूजा करता है और सबको एक बराबर मानता है, तो उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। सा पाषंडी भवे ध्रुवम। और ध्रुवम मतलब निश्चित रूप में वो भी एक नास्तिक ही है, पाषंडी है। A person who considers demigods like Brahma and Shiva to be on an equal level with Narayana is to be considered an offender and a पाषंडी। वो भी एक पाषंडी बताया गया है। तो स्क्रिप्चर्स में सब क्लियर कट है, इसमें सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि कम से कम कुछ तो कर रहा है। सी डेमिगॉड वर्शिप जो करता है तो उसको अल्पमेधा साम बोला जाता है। अगर कोई इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करता है, नारायण को भगवान जानता है और फिर भी देवताओं के पास कुछ क्षणिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जाता है, तो उसको उसको सुकृति ना पुण्यवान बोला जा सकता है, लेकिन वो अल्प मेधासाम है। लेकिन अगर कोई नारायण को या तो मानता ही नहीं है, भले ही किसी देवता का पूजा करे, तो उसको भी असुर बोला गया। जैसे रावण, रावण भगवान राम को माना नहीं, लेकिन शिव जी का कितना महान उपासक था, ब्राह्मण का पुत्र भी था, वैदिक शास्त्र का ज्ञान भी रखता था, और शिव जी के गुणगान में ऐसे ऐसे श्लोकों की रचना किया रावण, जिसको सुन करके आप जो है हालत खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे बोलेंगे क्या रचना किया, इतने संस्कृत के इतने विद्वान, इतना विद्वान था रावण। उन श्लोक को उच्चारण करना ही कठिन है, समझना तो दूर की बात है। इतना विद्वान था रावण। और ब्राह्मण का पुत्र और शिव जी का महान उपासक। लेकिन उसके बाद भी रावण को क्या बोलते हैं, रावणासुर बोला जाता है, रावणासुर बोला गया है। क्यों? क्योंकि राम को नहीं माना, इसीलिए। ऐसे हिरण्यकशिपु को भी असुर बोला गया है, कंस को भी असुर बोला गया है, जरासंध को भी असुर बोला गया है। जरासंध तो खैर विष्णु को मानता था, लेकिन जरासंध कृष्ण को नहीं मानता था। इनको भी असुर की कैटेगरी में रखा गया है। जो भगवान के एक अवतार को मानता है लेकिन दूसरे अवतार को नहीं मानता, उसको भी असुर कह दिया गया है। हाँ। जैसे कुछ लोग होते हैं जो राम को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते, तो वो भी इसी कैटेगरी के। एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हुआ, पॉलिटिशियन बोले या अ, जो भी बोले, अ, वो अंतिम समय में जाते जाते यही बोले कि मैं राम को तो मानता हूँ, लेकिन कृष्ण जो कि अन्य की स्त्रियों के साथ रासा डांस रास लीला की, ऐसे कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानता। हाँ। तो वो भी इसी कैटेगरी के असुर में गिनती होती है, ऐसे लोग को भी। और इतना ही नहीं, जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, हाँ, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, असुर कैटेगरी में। कोई चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना नहीं है, जाना नहीं है,
तो अलग बात है। लेकिन अगर किसी को सारे प्रमाण पता है, सब कुछ जानता है, सुन रखा है, प्रमाण भी दिए जा चुके हैं, उसके बाद भी ईर्ष्या के कारण नहीं मानता है या कोई भी कारण से, तो उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, असुर की कैटेगरी में। और देवताओं को मानता है, नारायण को नहीं मानता, या देवताओं और नारायण को एक समान मान लेता है, तो उसको भी पाखंडी बोला गया है शास्त्रों में। तो इसलिए ये शब्द यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत गहराई से समझना चाहिए। जना सुकृतिनो, सुकृतिनो कौन है, पुण्यवान व्यक्ति कौन है? भगवान के स्पष्ट बोल रहे हैं, भजन्ते माम चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। अब ये चार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वैरायटी है, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी। हाँ, तो डजेंट मैटर, ठीक है। उनकी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाओं से भगवान के पास आते हैं भगवान, और रोकते नहीं हैं। लेकिन अगर भगवान को स्वीकार करता है कि हाँ कृष्ण आप ही परम भगवान हैं, और लेकिन मेरी भौतिक इच्छाएं हैं, तो ये मैं इच्छाओं के लिए आया हूँ आपके पास, तो भगवान बोलते हैं ऑल राइट, आप मेरा भजन करो, सेवा करो। इससे धीरे धीरे आपकी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। कुछ जो जरूरत लगेगी, जहाँ पे भगवान को लगेगा कि उन भौतिक इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, तो कर भी देंगे। और जहाँ पे लगेगा कि नहीं ये आपको फंसा देगा, तो नहीं पूरा करेंगे। तो जो भक्त सरेंडर्ड, समर्पित रहते हैं कि ठीक है भगवान, मेरी ये इच्छाएं हैं, लिस्ट में आपको दे देता हूँ, अब आप देख लो इसमें से कौन कौन सी इच्छा पूर्ति करने योग्य लगती है आपको, तो करिए। नहीं लगती तो लिस्ट से आप डिलीट कर दो चुपचाप। अब क्या करेंगे, फिर भी मैं आपका ही भजन करूंगा। तो ऐसा भाव रखने वाले भक्त जो है भगवान को प्रिय हो जाते हैं, भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो सुकृतना कहलाते हैं। ना केवल सुकृत्य ना, उदार भी कहलाते हैं, है ना। ऐसा आप में से कितने भक्तों को चलेगा कि मान लीजिए आप कृष्ण के पास गए और अपना पूरा लिस्ट तो दिया, लेकिन भगवान बोलते हैं और ये भाव से बोल दिया, भगवान आपको जो जो लिस्ट में से अच्छा लगे, योग्य लगे, आप पूरा करिए, नहीं योग्य लगे तो आप डिलीट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपका भजन करूंगा। कितने कितने भक्त लोग इस तरह से तैयार हैं? हाथ ऊपर करिए तो। बस चार पांच छह भक्त लोग, आठ दस बाकी भक्त लोग, लिस्ट पूरा होगा तभी भजन करेंगे। हाँ, लिस्ट पूरा करने वाले भक्तों, हाँ, हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम 50% डिवोटीज तो हैं, जो इस तरह के हैं। तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए, क्योंकि हम शुरुआत में तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारी सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएं। नहीं, तो भगवान भी मना नहीं करते, भगवान बोलते हैं ठीक है आ जाओ, भौतिक कामना लेके आओ, लिस्ट लेके आओ आपका, मेरे पास सबमिट कर दो, लेकिन मेरे पे फिर निर्भर रहो, मैं कौन कौन सा पूरा करना चाहूंगा मेरे ऊपर छोड़ दो, और आप लगे रहो भजन में। तो अगर इस कैटेगरी का भक्त भी है कोई, तो भी अच्छा भक्त है, वो धीरे धीरे प्रगति कर लेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई इस कैटेगरी का है कि भगवान मैं लिस्ट दे रहा हूँ आपको, ध्यान रहे लिस्ट पूरा किया आपने तो ही भजन करूंगा, या मैं भजन करने के लिए तैयार हूँ, आपका सेवा भजन सब कुछ करूंगा, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ये सारा लिस्ट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये पूरा नहीं किया तो फिर मैं भजन छोड़ दूंगा। सो ये डेंजरस कैटेगरी है, डेंजरस मतलब भगवान के लिए नहीं, खुद के लिए माया में फिर गिर सकते हैं। और ऐसे होता है, हो चुका है, होता भी है। भजन हरे कृष्ण जप करने वाले भक्त, दीक्षित भक्त भी कई बार ऐसे हो जाते हैं। वो स्पेशली जब अटैचमेंट की बात आती है, बहुत कुछ भौतिक इच्छाएं हैं कि ठीक है भगवान मेरे पास, अगर मेरे पास भी अच्छा बड़ा बंगला होता, अच्छा पैसा होता, तो मैं भी अच्छे से आपका सेवा कर पाता, देखिए ना अगर हो जाए तो कुछ अरेंजमेंट। तो ये पूरा नहीं हुआ तो इतना कष्ट नहीं होता, ठीक है भगवान नहीं किया आपने पूरा, जो दिया चलो चलेगा। लेकिन जब आसक्ति की बात आती है, स्पेशली किसी व्यक्ति के प्रति अगर आसक्ति है, तो वो जब पूरा नहीं होता है तो लोग भजन छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर से फेथ उड़ जाता है। हाँ, भगवान क्या मांगा था मैंने, कुछ तो नहीं मांगा, इतना मैंने भजन किया, सेवा की, आज तक कोई इच्छा नहीं रखी, बस एक ही इच्छा थी मेरी, बस यही था मुझे, वो व्यक्ति चाहिए था। हाँ, वो भी आपने नहीं पूरा किया, इतना भी आपको मीन्स मेरा सुख देने की इच्छा नहीं हुई, जाइए मैं आपका भजन छोड़ता हूँ। एक यूथ लड़का था, ये सच्ची बात पर बता रहा हूँ, अच्छा भक्त है, अभी भी अच्छा भक्त है लेकिन बीच में ऐसा हो गया था उसके साथ। वो बहुत सिंसियर भक्त, कभी कुछ ऐसा कामना नहीं रखता था, लेकिन कुछ कारणवश
कोई माता जी टेम्पल में आने लग गई तो उससे आसक्त हो गया, और भगवान के पास जाके एप्लीकेशन डाल दिया, भगवान मैंने इतना साल भजन किया, सब कुछ किया, कुछ नहीं मांगा, बस मेरी इच्छा है कि ये लड़की से मेरा विवाह हो जाए, बस ये एक इच्छा पूरी कर दो भगवान, मैं कभी आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। तो भगवान एप्लीकेशन देखे, पढ़े, और वो लड़की को इतना दूर कर दिए, वापस कभी टेम्पल में दिखी ही नहीं। तो ये बेचारे भक्त जो है टूट गए पूरी तरीके से। बोले भगवान क्या किया आपने, आज तक कोई इच्छा नहीं मैंने आपको मांगा, एक चीज बस मैंने मांगा, उसको भी आपने मेरे से छीन लिया, जाइए आज से मैं आपका मंगला आरती बंद करता हूँ। 1 डेढ़ महीने मंगला आरती आना बंद कर दिया, भक्ति, भगवान का दर्शन ही बंद कर दिया। सोचिए, ऐसा होता है। इसलिए मैंने पूछा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में कुछ इच्छाएं हैं, आसक्ति हैं, तो ठीक है, आप जाइए भगवान के पास, पूछ लीजिए भगवान को, बोल दीजिए कि भगवान अगर आपको उचित लगता है कि ये मेरे भक्ति के लिए ठीक रहेगा तो आप प्रदान करिए, मेरी आसक्ति तो है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलत है, नहीं है, मेरी भक्ति दूर चली जाएगी, तो आप उसको मेरे से पूरी तरह से दूर कर दीजिए, चलेगा मेरे को। भले कितना भी कष्ट होगा, मैं आपका फिर भी सेवा करूंगा और आपके लिए मैं हमेशा आभारी बना रहूंगा। तो ये भाव होना चाहिए। तब जो है हम जो अगला श्लोक में भगवान बोलते हैं कि उदार सर्वे ते ही, बड़े उदार लोग हैं, उदार इस प्रकार से बनते हैं। भौतिक इच्छाएं होते हुए भी ये मेरे ऊपर श्रद्धा है, भजन्ते मां मतलब श्रद्धा है। यहाँ पे सुकृतिना का मेन फैक्टर है श्रद्धा है। इस स्तर पे एटलीस्ट हमको होना चाहिए। इस स्तर पे अगर कोई भक्त रहेगा कि भले ही कामनाएं हैं, आसक्ति है, भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन अगर भगवान जो डिसीजन उसके जीवन में लेते हैं तो समझना चाहिए वो फिर भी श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लेता है कि ठीक है भगवान की यही इच्छा है, नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ऐसा डिसीजन लेने वाला जो भक्त होता है वो निश्चित रूप में बहुत जल्दी समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर के भगवान के प्रति आसक्ति को विकसित कर लेता है। तो ये टेस्ट है यहाँ पे। सुकृतिनो अर्जुना, यहाँ पे बताते हैं हम लोग इसके ऊपर विस्तार से पढ़े थे, तात्पर्य भी पढ़ के चर्चा किए थे ऑलरेडी। अब ये जो नेक्स्ट श्लोक है इसका चर्चा हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचा मम प्रिया। ये 4 कैटेगरी में से ये 3 कैटेगरी तो डामाडोल होते रहते हैं। आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। इनकी इच्छाएं अगर पूरी हो जाए तो ये छोड़ के जा भी सकते हैं, और अगर इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो भी छोड़ के जा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में रिस्क रहता है। लेकिन इनमें से जो ज्ञानी है, हाँ, जिसके पास ज्ञान है, तो वो निष्ठ हो जाता है भक्ति में, नित्य युक्ता रहता है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं नित्य युक्ता। और ये ऐसा व्यक्ति मेरे को बहुत प्रिय होता है। हाँ, भगवान बोलते हैं ऐसा जो भक्त होता है उसे ब्राह्मण भक्त कहलाता है। ब्राह्मण मतलब ज्ञान रहता है उसके पास, और भगवान को छोड़ता नहीं, भले ही भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं होंगी। हम लोग जो अभी चर्चा कर ही रहे थे, भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं कितनी भी हों, लेकिन भगवान पे निर्भर रहता है। भगवान पूरा किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो और अच्छी बात है, उसको लगता है ना अच्छा हुआ भगवान, इसका मतलब मैं फंसने वाला था तो आपने साइड कर दिया पहले ही, ठीक है चलेगा भगवान, अब आप का ही भक्ति करने का बस है एकमात्र। तो ये ज्ञानी कैटेगरी में आते हैं, और भगवान बोलते हैं प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम। वो ऐसा ज्ञानी भक्ति मेरे को बहुत प्रिय है। अत्यर्थम मतलब इज हाईली डियर टू मी, मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है, प्रिया वेरी डियर। और चा मम प्रिया, और मैं भी उसको बहुत प्रिय हूँ, वो भी मेरे को बहुत प्रिय है। ये है लक्षण। तो भगवान के, हम भगवान के प्रिय बन चुके हैं या भगवान हमारे प्रिय हैं, इसका यहाँ पे टेस्ट है। कि जब भौतिक कामनाएं या इच्छाएं, आसक्ति कुछ रहती है, स्पेशली आसक्ति अगर है, हाँ, तो वो अगर हमारे मार्ग से चली जाए तो फिर उस वक्त में क्या हम भगवान को समर्पण करने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर हैं या नहीं। तो ये लक्षण होता है। ओके, इसलिए यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। यस आंचल माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु, पंचांग पुराण। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, हमारी भौतिक आसक्ति ऐसी है कि जो हमारे कुख से मतलब जो भी जन्म ले, तो हम ऐसी आसक्ति रख सकते हैं कि वो वैष्णवी हो हमें, और मतलब जो हो, लड़का हो या लड़की हो, तो हम ऐसी तो आसक्ति रख सकते हैं ना प्रभु। उसमें हाँ, ये कोई आसक्ति रह ऐसा तो है सकते हैं, ना यस। हाँ, इसमें कोई कि दिक्कत नहीं। जो भी हो उससे हमारी भक्ति बढ़े ना, उससे हमारी भक्ति छूट जाए। हाँ, हम यस प्रभु यस। से ऐसी आसक्ति रख सकते हैं क्या? हाँ, हरे ऐसी कृष्ण। कामना हम प्रभु से, भगवान से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हमारे पुत्र या पुत्री हैं, बच्चे संतानें हैं, वो आपकी भक्ति में आगे बढ़े, और हम भी उनसे भौतिक रूप से आसक्त न रह जाएं। हम उनका अच्छे से सेवा करें इस भाव से कि वो आपका भक्त बना लें। तो भगवान कृष्ण के भक्त बनाने के लिए हम उस रूप में, आध्यात्मिक रूप में आसक्त हो सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, या अथॉरिटीज, मेंटर, काउंसलर होते हैं, तो भी कई बार अपने शिष्यों के प्रति, या जो भी उनके अंडर में होते हैं भक्त, उनका बहुत चिंता करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आसक्ति है ये, लेकिन उनका उद्देश्य रहता है कि ये कृष्ण भक्ति में स्थित हो जाए। और कृष्ण भक्ति में अगर स्थित है तो उनको प्रसन्नता होती है, और कृष्ण भक्ति से अगर वो विचलित होते हैं तो उनको दुख होता है। तो ये आध्यात्मिक स्तर का आसक्ति कहलाता है। ये ठीक है, उचित है, क्योंकि ये बल्कि अच्छा है, होना चाहिए। ये हेल्प करता है उनको, उनके जो निर्भर होते हैं उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन भौतिक आसक्ति का अर्थ होता है कि भौतिक संबंधों के कारण, शारीरिक संबंध के कारण, या भौतिक कामनाओं के कारण, या अपने कुछ इंद्र तृप्ति की भावनाएं हैं, उसके कारण अगर कोई आसक्त होता है तो उसको भौतिक आसक्ति बोलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसी अभौतिक आसक्ति हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रचार करता है, प्रचारक है, तो अगर अपने जो जिनको प्रचार करता है, फॉलोवर्स हैं, तो उनसे इसलिए वो इतना चिंता करता है या इसलिए आसक्त होता है कि ये मुझे छोड़ के ना चले जाएं, मेरे भक्तों की संख्या कम ना हो जाए। तो मेरा, अगर मैं केंद्र में आ गया, तो इसका मतलब ये भौतिक आसक्ति है। और अगर कृष्ण केंद्र में है, और उन जिनको हम गाइड करते हैं, जो हम जिनसे हम संबंधित हैं, उनका भक्ति केंद्र में है कृष्ण के प्रति, कृष्ण की सेवा, तो अगर उस प्रकार से है तो वो आध्यात्मिक आसक्ति है। ठीक है। तो हमारे सगे संबंधियों के प्रति भी, चाहे हमारे संतान हो, माँ बाप हो, पति पत्नी हो, कोई भी, हमको इस तरह की आसक्ति रखना चाहिए उनसे, कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके, और उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न है?